बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 1.2 की क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये कह रही है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने हमें जो है वो एक इक्वेशन दी है जिसमें एक साइड पर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर है, जबकि उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ जो है वो रियल और इमेजिन पार्ट की मौजूद नहीं है, लेकिन उसका आंसर जो है वो 64 प्लस 48 आयोटा। मतलब उसने हम जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिया है उसका हमें आंसर बता दिया है। उस आंसर को देखते हुए हमने ये देखना है वो कौन सा रियल नंबर है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं उसके रियल और इमेजिन पार्ट की, कि जो है वो अगर हम उसका स्क्वायर करें तो यही वाला आंसर आ जाएगा। तो हम जो है वो गिवन इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब जो है वो चूँकि हमें एक्स और वाई जो अननोन वेरिएबल हैं इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो बाय टेकिंग दी स्क्वायर रूट ऑफ द अबव इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखें मैंने जो है वो इक्वल के इस साइड पर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो वैसे ही लिख दिया और उसका अंडर रूट ले लिया, और इधर भी 64 प्लस 48 आयोटा लिखकर उसके बाद अंडर रूट ले लिया। अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो है वो अंडर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो रह जाएगा, जबकि इस साइड पर कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो अंडर रूट है। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो अंडर रूट होता है उसके लिए जो है वो हमें जो है वो एक फार्मूला दिया गया है। अगर हम इस फार्मूले को याद कर लें तो हमने जस्ट जो है वो क्या करना है कि इसमें से इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे डालनी है। तो वैसे तो दिखने में फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। तो यहाँ पर जो है वो ये फार्मूला किस तरीके से है तो वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले आपने उसका जो है वो मॉड लेना है। मतलब अगर ये कम्प्लेक्स नंबर z है तो आपको इसका मॉड लेना है। इस मॉड के लिए आपको क्या चाहिए कि ये जो पहला पार्ट है ये x के बराबर होता है, और जो एयोटा के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है ये y है। तो आपको मॉड इस तरीके से लेना है कि आपको x का स्क्वायर करना है और y का आपको स्क्वायर करना है और अंडर रूट ले लेना है। यानी कि अगर आप पहले नंबर को लिखने के बाद स्क्वायर करें और उसके बाद ये जो इमेजिनिंग पार्ट्स है उसका जो है वो स्क्वायर करें और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो z मॉड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको z मॉड हासिल हो जाएगा। उसके बाद आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली जो है जो पहला पार्ट है वो x है और जो दूसरा पार्ट है वो y है। अब फार्मूला जो आपको किस तरीके से जो है वो ये समझ आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको z मॉड लेना है। तो अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एक्चुअल में किसके बराबर है कि आपको सबसे पहले z मॉड लेना है। z मॉड ले लिया आपने, उसमें आपने क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू है इसमें आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। ओके, और उसको 2 पे डिवाइड कर देना जी। अब फिर आपने क्या करना, प्लस, और यही चीज़ z मॉड आपने निकाला हुआ है तो आपने z मॉड लेना है, और ये जो x की वैल्यू जो आपने यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू 64 है तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। अब आप देखेंगे ये दोनों हिस्सों में क्या फ़र्क है कि z मॉड में पहले x की वैल्यू ऐड करें और यहाँ पर z मॉड में उसकी वैल्यू जो है वो माइनस करें और इसको 2 पर डिवाइड करें। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो प्लस का साइन है। अब सिर्फ डिफरेंट ये है कि इन दोनों का आपने जो है वो रूट भी लेना है। यहाँ तक जो है वो तकरीबन सेम है। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने करना ये है कि ये जो y है आपने y की वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन उसके साथ आयोटा भी लिखना है।
और आपको क्या करना है कि दोबारा y की वैल्यू से ही डिवाइड करना है, लेकिन उसका मॉड लेने के बाद। मॉड लेने के बाद यहाँ पर y की वैल्यू अगर प्लस हो तो प्लस प्लस आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो प्लस हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा जो है वो प्लस में ही लेंगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि y जो है वो मॉड किसके बराबर होता है, वो आपने क्या करना है कि जो y की वैल्यू है उसका आपने करना है स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद आपने उसका लेना है अंडर रूट। जब आप प्लस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो उसका रूट लेंगे तो वही आंसर आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे वो फिर प्लस में बदल जाएगी, तो आंसर जो है वो क्या होगा, y ही आएगा। तो y जो है y मॉड की वैल्यू जो है हमेशा जो है मुस्बत में आती है। तो अब आपने करना ये है कि मतलब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, कि आपने सबसे पहले मॉड ले लेना है, मॉड में x की वैल्यू ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करने के बाद जो है उसका रूट ले लेना है। और इधर आपने क्या करना है, z मॉड जो आपने निकाला हुआ उसमें x की वैल्यू इस बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 पे डिवाइड करके उसका अंडर रूट ले लेना है। और सेकंड पार्ट में इजाफी क्या चीज़ है कि ये जो y की वैल्यू है ये एयोटा समेत जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। ये प्लस होगी तो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन नीचे जो है वो y की वैल्यू प्लस हो या नेगेटिव हो वो आप प्लस में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि z मॉड की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने z मॉड जो है वो ये देखें हमने निकाला, तो x की वैल्यू 64 है तो 64 का स्क्वायर कर दिया है, और y का स्क्वायर जो है 48 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो 64 और 48 का स्क्वायर हल करने के बाद ये आंसर आएगा, इनको ऐड करें तो 6400 आ जाएगा, और उसका रूट लेंगे तो 80 आ जाएगा। तो हमने z मॉड की वैल्यू निकाल ली है, और x की वैल्यू 64 है वो भी हमने लिख दी है, y की वैल्यू 48 है तो वो भी हमने लिख दी। अब y जो है वो मॉड y मॉड मैंने बताया आपको कि अगर प्लस हो तो तब भी प्लस है, अगर ये नेगेटिव साइन हो तो तब भी इसकी वैल्यू जो है वो प्लस में ही निकलेगी। अब ये जो है वो z मॉड x y और y मॉड की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन जो है वो 2 के अंदर जो है वो इनकी वैल्यूज़ जो है वो डालेंगे। तो देखते हैं, लें जी, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z mod x एंड y, z mod x y एंड y mod इन इक्वेशन 2 जो ऊपर दी है, और वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है जो ऊपर दी गई। ले जी, z mod की वैल्यू जो है वो 80 है, तो यहाँ से z mod की वैल्यू जो है वो हमने 80 निकाली, तो यहाँ पर 80 लिख दिया। और मैंने क्या कहा था कि 80 में आपने x की वैल्यू जो है वो प्लस करनी है, और 2 पे डिवाइड करने के बाद रूट ही ले लेना है। और इस साइड पर जो है वो z मॉड की वैल्यू फिर 80 है, और उसमें x की वैल्यू जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पे डिवाइड करना है अंडर रूट। ओके, और अजाफी चीज़ जो है वो ये थी इसके अंदर, तो अयोटा y, तो अयोटा और y की वैल्यू जो है 48 है तो 48 है, और मॉड जो है वो हमने यहाँ पे निकाली है तो ये भी 48 है। तो जस्ट अब हमने इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन। 80 और 64 को ऐड करें तो 144 डिवाइडेड बाय 2, और ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। 48 जो है वो 48 से कैंसिल होगा और यहाँ पर सिर्फ आयोटा रह जाएगा, और 80 में से 64 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो 144 को 2 से डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो 72 है, और 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 है। ओके, अब 72 का जो है वो रूट नहीं होता तो हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे, तो इसको 72 को 36, मतलब हमने एक ऐसा नंबर रखना है जिसका रूट निकलता हो और एक ऐसा नंबर जिसका रूट ना निकलता हो। तो 66 का रूट जो है वो 6 होगा, लिहाजा ये 66 रूट के अंदर रहने की बजाय जो है ये बाहर 6 एज ए लिखा जाएगा, ठीक। और 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होता है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये तो यहाँ पर x प्लस आयोटा y की टोटल वैल्यू जो है वो इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है, और यहाँ पर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने के बाद हम x और y की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये होल इक्वेशन जो है वो मैंने x प्लस आयोटा y प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 2 जो है वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, और सेम चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर भी लिख दी है, क्योंकि मुझे इसका रियल और इमेजिन पार्ट कंपेयर करना है। तो जैसे ही मैं रियल पार्ट कंपेयर करने का मतलब है इक्वेशन के इस साइड पर
सिर्फ सर जो रियल वैल्यूज़ है सिर्फ वो लिखनी है। तो यहाँ पर देखें कि एक्स के साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल है, ओनली वन एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर। और इधर जो है वो 6√2 के साथ जो है वो आयोटा नहीं है, तो ये रियल है। और चूँकि ये ब्रैकेट्स के बाहर प्लस नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। तो इधर जो है वो हम वाई की वैल्यूज़ जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन के इस साइड पर जो तमाम इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो एक साइड पर लिख देंगे, और इक्वेशन के इस साइड पर जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इस साइड पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें एक ही नज़र आ रहा है, यहाँ पर आयोटा वाई है और उधर जो है वो आयोटा 2√2 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ से इक्वेशन के इस साइड पर आयोटा वाई और प्लस माइनस, और इस साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल होगा और वाई की वैल्यू प्लस नेगेटिव 2√5। तो यहाँ पर एक्स की भी जो है वो दो वैल्यूज़ हासिल हुई हैं और वाई की भी दो वैल्यूज़ है। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू प्लस 6√2 होगी तो उधर से वाई की वैल्यू प्लस 2√2 होगी। और अगर आप एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 6√2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 2√2 आएगी। तो जैसे जो है वो हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो हासिल कर लिया।